नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन में उत्तर प्रदेश संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल कूद, साथ ही साथ पर्यटन संबंधी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। और इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ये इसका पहला भाग है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ये कई बार प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो विश्व भारती पुरस्कार है, वो जो संस्था देती है, वो देती है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। ठीक है। प्रश्न उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से भी पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई, हिंदी संस्थान कब स्थापित हुआ, हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब हुई। तो जरा एक ईयर है 1976। 1976 को ध्यान रखो। 1976 वर्ष कई सारे संस्थान स्थापित हुए। कौन कौन से? जैसे हम बात करें 1976 वर्ष में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये कब स्थापित हुआ? 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये कब स्थापित हुआ? 1976 में। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई, फखरुद्दीन अली अहमद अली अहमद मेमोरियल कमेटी, ठीक है, मेमोरियल कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी हुई है 1976 में। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये तीनों संस्थान हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान है वो कहाँ है, संस्कृत संस्थान कहाँ है, और ये कहाँ है? तो ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे लखनऊ में। ठीक है, यानी कि लखनऊ। क्लियर है बात? अब देखो जरा ऑप्शन में, उर्दू एकेडमी इसकी स्थापना कब हुई, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई है 1972 में। ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। ठीक है। और ये जो आपको चौथा ऑप्शन दे रखा है, हिंदुस्तानी एकेडमी, ये कहाँ पर है हिंदुस्तानी एकेडमी? यह है प्रयागराज में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1927। ये बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है? तो आप बायोटेक्नोलॉजी पार्क देख पाओगे, मैप में आओ, आप ये वाला क्षेत्र देख पा रहे हो? ये क्षेत्र है लखनऊ। ठीक है। और लखनऊ में है उत्तर प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी पार्क। अच्छा, आप ये वाला क्षेत्र देखो जरा, ये वाला एरिया, ये है इटावा। ठीक है। इटावा में क्या है? इटावा में है लाइन सफारी। ठीक है। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है लंबा लंबा सा, ये वाला, ऊपर गाजियाबाद है और नीचे है ये, इसे कहते हैं गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में क्या है? गौतम बुद्ध नगर में है नाइट सफारी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, लाइन सफारी है इटावा में और नाइट सफारी है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। वहीं अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, जो ये हल्का लंबा सा ये क्षेत्र दिख रहा है इटावा के ठीक ऊपर, ये है आगरा। आगरा। ठीक है। आगरा में क्या है? आगरा में बन रहा है पर्यटन संबंधी थीम पार्क। ठीक है। ये आगरा में है। क्लियर है बात? इटावा में लाइन सफारी हो गया और गौतम बुद्ध नगर में नाइट सफारी हो गया। ठीक है। और आप लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। साथ ही साथ आप लखनऊ के ठीक ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र है हरदोई। ठीक है। ये है हरदोई। हरदोई में एक जगह पड़ती है संडीला, नाम सुना होगा आपने। हो सकता है जो मुझे सुन रहे हो कुछ लोग संडीला के भी हों। तो संडीला हरदोई में है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश का खोला गया है साइंस पार्क। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो पहला साइंस पार्क था वो लखनऊ में खोला गया था। अच्छा, अब चूंकि ये साइंस पार्क है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ क्षेत्रीय साइंस सिटी ये उत्तर प्रदेश में कहाँ खोली गई है? तो आंसर होगा लखनऊ में। ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है।
और मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला छोटा सा एरिया, ये कौन सा एरिया है? ये है वाराणसी। एक क्वेश्चन चलते चलते और देख लेते हैं। वाराणसी में कौन सा पार्क खोला जा रहा है, बता सकते हो आप? हाँ, ये खोला जा रहा है यहाँ पर बुद्धा थीम पार्क। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। बुद्धा थीम पार्क, ये वाराणसी में, सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी हम कहें या फिर हम कहें सारनाथ, यहाँ पर खोला जा रहा है। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। भारतीय पर्यटन के जो स्वर्ण त्रिभुज हैं, जो स्थल है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज, वो किस शहर को कहा जाता है? तो आप उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र देख लो। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये वाला कहलाता है आगरा। ठीक है, एक तो ये हो गया आगरा। और आप ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को जो स्पर्श करता है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, इसे कहते हैं दिल्ली। और आगरा और मथुरा को स्पर्श करता है राजस्थान। आगरा के ठीक लगभग थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक शहर है, ये है जयपुर। तो जो स्वर्ण त्रिभुज है वो इन्हीं तीनों शहरों से मिलकर बना है। पहले दिल्ली से आगरा आइए, आगरा से फिर जाइए जयपुर, और फिर दिल्ली से आइए जयपुर। ये आप देख पा रहे हो ट्रायंगल बना है। इन्हीं तीन शहरों को मिला के कहा जाता है स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर पर्यटन के लिए स्वर्ण त्रिभुज हैं। क्लियर बात? अच्छा, अ, ये जो आगरा है, आगरा में जरा देखो, स्वर्ण त्रिभुज में आगरा के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आपको दिखाए जाएंगे? एक तो दिखाया जाएगा ताजमहल, और दूसरा फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये दोनों ही आगरा में है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ताजमहल को यूनेस्को की और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की मूर्त विरासत में कब शामिल किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में है। ठीक है, देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है। दरअसल जो बाराबंकी है उसे देवा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, हस्तिनापुर की बात कर लो, ये मेरठ में है, बिल्कुल सही है। श्रृंगवेरपुर ये अयोध्या में है, ये अयोध्या में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। दो शब्द हैं, दो शहर हैं, उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो आप ये वाला शहर उठा लो, श्रृंगवेरपुर। ठीक है, और एक शहर है श्रृंगी रामपुर। ठीक, ये दोनों ही बहुत कंफ्यूज करते हैं। श्रृंगवेरपुर ये कहाँ है? श्रृंगवेरपुर पड़ता है आपका प्रयागराज में। ये है आपका, मैप में आ जाओगे अगर, तो फिर आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है प्रयागराज। ठीक है, और श्रृंगी रामपुर कहाँ है? ये है फर्रुखाबाद में। ठीक है, और आप कानपुर और कानपुर देहात से ऊपर की तरफ उठोगे तो ये आपको कन्नौज मिलेगा। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये आपको मिलेगा फर्रुखाबाद। क्लियर बात? इन दोनों शहरों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। श्रृंगवेरपुर इसलिए फेमस था क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर जब पहुंचे थे तो यहाँ का जो राजा था निषाद राज, उसके कहने पर यहाँ एक रात बिताई थी उन्होंने। और श्रृंगी रामपुर क्यों फेमस है? श्रृंगी रामपुर फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर मिलता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर, ऋषि का मंदिर ये कहाँ मिलता है? श्रृंगी रामपुर में। और श्रृंगी ऋषि का मतलब इनके सींगें निकली हुई थी दो, तो इन्होंने काफी तपस्या की, इसके बाद इनकी सींगें गिर गईं। तो फिर जब इनकी सींगें गिरी थी तो उसी की याद में दो तिथियों को यहाँ पर मेला लगता है श्रृंगी रामपुर में। एक लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और दूसरा लगता है दशहरा का मेला। ठीक है, तो खैर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन शहरों को याद रखो। श्रृंगवेरपुर कहाँ है? ये है प्रयागराज में। और श्रृंगी रामपुर कहाँ है? ये है फर्रुखाबाद में। आपसे पूछा जाए श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है, तो फर्रुखाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवे में देखो। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी बोले तो साइंस सिटी। ठीक है, कहाँ है? ये साइंस सिटी यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है लखनऊ। तो आपको लखनऊ में साइंस सिटी मिल जाएगा। क्लियर बात? तो क्वेश्चन नंबर
पांचवे में ही देखो एक ऑप्शन दिया गया है कानपुर। कानपुर में कुछ है क्या? कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है। आपने शायद उसका नाम सुना हो, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपने नाम सुना होगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, है ना? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छठे में देखो, निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला वहां पर है? मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है या कौन सा जनपद है जहां पर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है? सबसे पहले तो आप ये समझो, आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहा जाता है। तो आपसे अगर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ना दे, तो फिर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला दे सकता है। तो फिर आप इसको भी ध्यान रखो, ये दोनों नाम। ये है कहाँ पे? आप यहाँ से जब नीचे की तरफ आओगे, तो ये बिजनौर है, ये है मुरादाबाद, और मुरादाबाद के ठीक नीचे इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये मिलेगा आपको रामपुर। तो ये जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, या हम कहें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नक्षत्रशाला, ये रामपुर में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, केवल एक ही नहीं है, और भी कई सारी नक्षत्रशालाएं हैं। जैसे आप इस वाले क्षेत्र में आइए, मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ में कौन सी नक्षत्रशाला है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। और आप, मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये है गोरखपुर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गोरखपुर। गोरखपुर में एक नक्षत्रशाला है जिसका नाम है वीर बहादुर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। ठीक है। और रामपुर में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लखनऊ भी मैंने आपको बता दिया है। प्रयागराज में एक नक्षत्रशाला है जिसका नाम है जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है। तो ये सारी की सारी नक्षत्रशालाएं आपके एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग्स पूछी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां देखो, भारत माता मंदिर ये कहाँ है? सबको पता होगा, ये है वाराणसी में। ठीक है। अब भारत माता जो मंदिर है, ये कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में कहाँ है? ये है काशी विद्यापीठ परिसर में। ठीक है, काशी विद्यापीठ परिसर में ये मंदिर है। अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखो। और आपका जो काशी अर्थात बनारस है, वो ये वाला क्षेत्र है, ये है काशी। यहीं पर है भारत माता मंदिर। और ये जो वाराणसी है, वाराणसी ये कई सारे मंदिरों के लिए जाना जाता है। वाराणसी में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे हम बात करें अन्नपूर्णा मंदिर की। ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर यहीं पर है। मैं बात करूं काल भैरव मंदिर की, वो कहाँ है? वाराणसी में ही है। मैं बात करूं तुलसी मानस मंदिर की, तुलसी मानस मंदिर वो कहाँ है? वाराणसी में ही है। आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, विश्वेश्वर विश्वेश्वर मंदिर। ठीक है। आपने नाम सुना होगा साक्षी विनायक मंदिर, विनायक मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर हैं वाराणसी में। तो ये हमारे एग्जाम में मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। एक तरफ शहर दे देगा, एक तरफ मंदिर दे देता है, और फिर कहता है कि मिलान करो। क्वेश्चन नंबर आठवां देखो, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई कब? उत्तर प्रदेश में आप पर्यटन से संबंधित कुछ बातें याद रखो। उत्तर प्रदेश पर्यटन, यहाँ से संबंधित कुछ बातें याद रखो जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई? और मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, बताइए। तो आप बताओगे पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है 1956 में, और निदेशालय बना है 1972 में। इसके ठीक 2 साल बाद 1974 में बन गया था पर्यटन विकास निगम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट सही हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, ये आपको लखनऊ दिख रहा है? ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है लखनऊ। ठीक है।
और पर्यटन से संबंधित एक संस्थान है। इस संस्थान का नाम है माननीय कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ है। ये है लखनऊ में। ठीक है। और ये जो 2001 दिया है, मुझे इस वर्ष से एक बात याद आ रही है। 2000 सन 2000 और 2001 वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था? सन 2000-2001 में। तो ये सारी बातें हैं पर्यटन से संबंधित जो आपको बार बार याद करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, महापरिनिर्वाण मंदिर। निर्वाण मंदिर ये कहाँ है? ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, उत्तर प्रदेश में इसे कहा जाता है कुशीनगर। कुशीनगर। ठीक है। कुशीनगर क्यों फेमस हुआ? कुशीनगर, दरअसल कुशीनगर आप जब महाजनपद काल में जाओगे तो ये मल्लों की राजधानी थी। ठीक है। आपने अगर इतिहास के लेक्चर्स देखे होंगे, हमारे प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर देख लीजिए। मल्लों की राजधानी, वहां पर मैंने इतिहास को पूरा डिटेल में बताया है। मल्लों की राजधानी क्या है, क्या थी उस समय? कुशीनगर। ठीक है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी यहीं हुई थी, तो हम इसको कहते हैं महात्मा बुद्ध का बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है। यहीं पर हुआ था। साथ ही साथ कुशीनगर को बौद्ध परिपथ से जोड़ने के लिए या बौद्ध परिपथ को विकसित करने के लिए यहीं पर एक योजना चलाई गई थी, मैत्रेय परियोजना। तो आप कई सारी बातें हैं कुशीनगर से जो आप ध्यान रख सकते हो, है ना। अब देखो, ये रहा श्रावस्ती। श्रावस्ती, श्रावस्ती क्यों चर्चे में आया? श्रावस्ती का संबंध महात्मा बुद्ध से कैसे है? महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है। और ये बोध गया, बोध गया क्यों फेमस, क्या क्या संबंध था महात्मा बुद्ध से? बोध गया, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। ठीक है। और सारनाथ क्यों, कैसे जुड़ा हुआ था महात्मा बुद्ध से सारनाथ? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल ये कहाँ है? जवाहर तारामंडल अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रयागराज में है। गोरखपुर में कौन सा है? रिवीजन करो जरा। वीर बहादुर सिंह तारामंडल। ठीक है। कानपुर में, कानपुर में तारामंडल तो नहीं है, लेकिन हाँ कानपुर में एक चिड़ियाघर है जिसे कहते हैं एलन चिड़ियाघर या एलन जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क। क्या बता सकते हो लखनऊ में कोई तारामंडल है? हाँ है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तारामंडल यहीं पर है। और लखनऊ में कौन सा चिड़ियाघर है? ये है नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क। ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो, ये हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये फैक्चुअल डेटा हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से आशय है स्टेट इसकी फंडिंग 100% करता है, ये कौन सा विश्वविद्यालय है? ये काशी विश्वविद्यालय है? जी नहीं। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर स्टेट की 100% फंडिंग नहीं है। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में है, और वाराणसी हमारा ये मैप में रहा वाराणसी। और इसकी स्थापना हमारे एग्जाम में पूछी जाती है 1916। अब आ जाओ दूसरे ऑप्शन में, ये तो हमारा गलत हो गया। कह रहा है राज्य विश्वविद्यालय पूछा है हमसे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आओ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये पूरी तरह से स्टेट फंडिंग ये भी नहीं है, और ये है प्रयागराज में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यही है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये है प्रयागराज। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है, और आपको पता होगा ये वाला क्षेत्र है लखनऊ। ठीक है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की? 1996 में। आप ये भी ध्यान रखो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये है पूरी तरह से पूर्णतः स्टेट द्वारा पोषित। ठीक है।
ये विश्वविद्यालय है। तो हमारा जो राज्य विश्वविद्यालय होगा वो हो जाएगा चौथा नंबर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? यह है लखनऊ में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो वित्त वर्ष 2005 2006 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विद्या वाहिनी परियोजना। विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है जो बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर साक्षर बनाना। ठीक है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2003 में, और ये उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन थे? 2003 में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, और अटल बिहारी वाजपेयी इसके मतलब इसके उस समय प्रधानमंत्री थे, है ना? और इसका लक्ष्य था विद्या वाहिनी परियोजना का कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना, आईटी शिक्षा देना, इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना, वेब प्रसारण, इन इसको इसकी पहुंच सुनिश्चित करना, ई लर्निंग पर ध्यान देना, है ना? ये सारे के सारे हाँ इसमें प्रावधान लाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है विद्या वाहिनी परियोजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? अभी मैंने आपको बताया था 1976। इसको आप फिर से रिवीजन करिए। 1976 में तीन मैंने संस्थान बताए थे। एक तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, फिर मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, और फिर मैंने आपको बताया था फखरुद्दीन अली अहमद अ, अली अहमद मेमोरियल कमेटी। मैंने बताया था आपको, इन तीनों की स्थापना हुई थी 1976 में, और ये तीनों कहाँ हैं इस समय? लखनऊ में। ठीक है। तीनों को ध्यान रखो। तो आंसर हो जाएगा पहला, संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट देखो 14 नंबर, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन सा है? फिर से समझो, संगीत शिक्षा को प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में किस संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कहाँ पर है ये है, ये रहा आपका लखनऊ। ठीक है। लखनऊ, ये है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो अवध का जो गवर्नर था उसका नाम था मैरिस, विलियम मैरिस, और उसी ने इसका उद्घाटन किया था, और उसी के नाम पर इस इस महाविद्यालय का नाम पड़ा था मैरिस मैरिस कॉलेज। ठीक है। मैरिस कॉलेज। और इसका फिर नाम परिवर्तित किया गया था, और नाम परिवर्तन करके इसका नाम, जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भातखंडे जी, उनके नाम पर इस संस्थान का नाम रख दिया गया था। ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भातखंडे जो हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? इसको दिया गया था सन 2000 में। ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये अवस्थित कहाँ है? ये अवस्थित है कानपुर में। कानपुर कहाँ है? आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये लखनऊ, लखनऊ के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद ये जो क्षेत्र है ये है कानपुर। कानपुर में केवल यही हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट अवस्थित नहीं है, बल्कि कानपुर में और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। हम बात कानपुर की करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पर है। ठीक है। और आपको यहाँ पर आईआईटी देखने को मिलेगा कानपुर में, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे क्षेत्र आपको कानपुर में देखने को मिलेंगे। ये इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। आईआईटी कानपुर को तो वो तो सबको पता होगा आपको। और उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ है? कानपुर में। क्वेश्चन नंबर इसका 15 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कानपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बिजनौर जिले का
एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी की बात की गई है। तो जो बिजनौर का ओडीओपी है वो है काष्ठ कला। काष्ठ कला केवल बिजनौर का ही नहीं है बल्कि काष्ठ कला और भी जगहों का है। जैसे काष्ठ कला है राय बरेली का, यहाँ का भी ओडीओपी क्या है, काष्ठ कला। अगर हम वस्त्र उत्पाद की बात करें तो आपने ये सारी की सारी बातें आपने याद तो की होंगी। इटावा, इटावा का है वस्त्र उत्पाद। और बताओ वस्त्र उत्पाद कहाँ का है, ये है मऊ का, यहाँ का भी वस्त्र उत्पाद है ओडीओपी। ठीक है। और मऊ के बगल में एक आपने जिला देखा होगा अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी है इसका भी ओडीओपी है। हाँ, वस्त्र उत्पाद। अगर हम इनको मैप में ड्रॉ करें तो आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, छोटा सा एरिया, ये है मऊ। और जैसे ही आप मऊ से अंदर की तरफ आओगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये आजमगढ़ है। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर से भी जब आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये है फैजाबाद अर्थात अयोध्या, रामलला की धरती। मऊ, ये है आपका आजमगढ़, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका अंबेडकर नगर, और ये वाला क्षेत्र है आपका अयोध्या। तो ये सारी की सारी बातें आपको मैप में ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, कौन सा जिला कहाँ पर है। अब देखो फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ का है, ओडीओपी, क्या बता सकते हो आप। फर्नीचर आपने यहाँ पर एक जिला देखा होगा, अभी मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है ना ये कुशीनगर है। ठीक है। और उसके ठीक ऊपर जब आप आओगे, ये वाला एरिया, तो ये आपको दिखेगा महाराजगंज। ठीक। तो फर्नीचर कहाँ का ओडीओपी है, ये है महाराजगंज का। सिरेमिक उत्पाद ये कहाँ है, ये कहाँ का ओडीओपी है, ये है बुलंदशहर। आपने खुर्जा का नाम सुना होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे मैप में बताओ बुलंदशहर कहाँ है। बुलंदशहर आपको, ये जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ के ठीक ऊपर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह है बुलंदशहर। ठीक है। ये सारे के सारे क्षेत्र आप ध्यान रखो। तो बिजनौर का ओटीओपी क्या हो जाएगा, काष्ठ कला। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। सबको पता होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कई बार एग्जाम में आया है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको लवी बोलते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की बताइए। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और मुझे बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो हो ही गया। बीएचयू तो सबको पता होगा, 1916। और कहाँ है बीएचयू, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये बीएचयू है, मतलब यहीं पर बीएचयू है वाराणसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 18, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये है बरेली में। ठीक है। आंसर हो जाएगा बरेली। अब ये जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मुझे इसमें बताओ बरेली कहाँ है, ये है बिजनौर, ये है मुरादाबाद, ये है रामपुर, और जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, बड़ा सा एरिया, ये है आपका बरेली। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये कौन सा है, पशु चिकित्सा। एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी है, क्या बता सकते हो कहाँ है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये है मथुरा। ठीक है। और मथुरा में ही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। इसको भी आप ध्यान रखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये है मथुरा में। कब स्थापित हुआ, 2001 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आगे बढ़िए। 19 दिया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि अ, विश्वविद्यालय ये कहाँ है। कृषि विश्वविद्यालय हमसे पूछा गया है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है बरेली में, बांदा में एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम आपने सुना होगा, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है।
2010 में ये स्थापित हुआ था। लेकिन ये केंद्रीय पूछा है आपसे, तो केंद्रीय है झांसी में। यहाँ पर कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है आपको पता होगा। यहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय ये यहाँ पर है। और संभवतः शायद 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग देख लीजिएगा, संभवतः यही है 2014। ठीक है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना। और ये है झांसी में, ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अच्छा, ये जो वाराणसी दिख रहा है, वाराणसी में भी कई सारे संस्थान हैं। वाराणसी को देख लो आप। वाराणसी में कई सारे संस्थान हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा संपूर्णानंद का, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, है ना। ये विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1958 में। ये कहाँ पर है, ये है वाराणसी में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि महात्मा गांधी, ये हाल ही के एग्जाम में किसी में पूछा गया था, अ, मुझे ध्यान नहीं है। ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका संस्थापक कौन था, वो हमसे पूछा गया था। ये कहाँ है, ये है वाराणसी में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। काशी नाम लगा है तो फिर समझ जाना चाहिए वाराणसी में है। इसके संस्थापक पूछे गए थे हमसे किसी एग्जाम में हाल ही में। इसको ध्यान रखिएगा, इनका नाम है शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और वाराणसी में आपको पता होगा आईआईटी बीएचयू भी है ना। 1916 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, ये कहाँ पर है। ये है हमारे इटावा में। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है इटावा। इटावा में है बब्बर शेर सफारी। ठीक है, और ये रहा आपका पीलीभीत, तो इसका आंसर हो जाएगा इटावा। पीलीभीत यहाँ मैप में कहाँ है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है पीलीभीत। ठीक है? अब जरा इसमें देखो, पीलीभीत में, पीलीभीत में कोई एक स्टेडियम है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मैच करने के लिए। ये है गांधी स्टेडियम। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो पीलीभीत में है। ठीक है, और ये रहा बहराइच, और बहराइच के आगे श्रावस्ती, श्रावस्ती के आगे आप जब पढ़ोगे तो बलरामपुर, बलरामपुर के आगे महाराजगंज, नहीं महाराजगंज नहीं, सिद्धार्थ नगर पड़ेगा। और ये है आपका महाराजगंज, फिर आगे कुशीनगर पड़ेगा। तो ये जो महाराजगंज है, अ, ये वाला क्षेत्र, मुझे बताओ यहाँ कोई स्टेडियम है क्या। ये है महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज, यहाँ पर कोई स्टेडियम है। हाँ, यहाँ पर स्टेडियम है छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो। महाराज छत्रपति साहू जी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, ये है महाराजगंज में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है, ये है कानपुर में, है ना। तो अब जरा इस पे देखो, यहाँ पर आप, ये महाराजगंज है, महाराजगंज से जब आप आगे आओगे तो ये सिद्धार्थ नगर पड़ेगा। ठीक है, और सिद्धार्थ नगर से जब आप आगे आओगे ये वाला क्षेत्र, तो ये आपको पड़ेगा बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में क्या है, बलरामपुर में है देवी पाटन, पाटेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, तो ये लोकेशंस आपको मैप में ड्रॉ करनी आनी चाहिए। क्लियर है, कभी कभी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सजाने के लिए भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा इटावा। और क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ अब। यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया। ये किया 2017 में, यहाँ तो दोनों है, 7 दिसंबर 2017। ठीक है, 7 दिसंबर 2017 को, हाँ, घोषित किया। उत्तर प्रदेश में जो ताज है, उसे मूर्त विरासत कब बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो आगरा का किला है, उसे मूर्त विरासत कब बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी है, उसे मूर्त विरासत कब बनाया गया। ये सारे के सारे डेटा हमें रटे होने चाहिए। ताज को विरासत कब बनाया गया था, 1983। आगरा के किले को 1983, और फतेहपुर सीकरी को 1986। ठीक है,
क्लियर है बात? तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बताओ। बौद्ध परिपथ अर्थात इस परिपथ में वो शहर शामिल हुए हैं जिनका संबंध भगवान बुद्ध से है या बौद्ध धर्म से है। ठीक है। तो बौद्ध परिपथ में कौन कौन से शहर हैं? बौद्ध परिपथ में, इसमें देखो, इसमें जैसे भगवान बुद्ध से संबंधित कौन कौन से हैं, जैसे पहले वास्तु, है ना, भगवान बुद्ध से संबंधित है। कौशाम्बी, भगवान बुद्ध से संबंधित ये भी शहर है। हम बात करें कुशीनगर की, तो ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित है। आपने नाम सुना होगा सारनाथ का, ये भी भगवान बुद्ध से संबंधित है। संकिसा, संकिसा ये बहुत कंफ्यूज करता है। संकिसा, अभी इसकी चर्चा करते हैं। आपने नाम सुना होगा श्रावस्ती का। तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो बौद्ध परिपथ में आते हैं, अर्थात इनका संबंध कभी ना कभी बौद्ध धर्म से जरूर रहा है। संकिसा कहाँ है, ये हमारे एग्जाम में अलग से प्रश्न पूछा जाता है। यह है फर्रुखाबाद में। ठीक है। यहाँ पर बौद्ध अनुयायियों की संख्या ठीक ठाक है संकिशा में। और फर्रुखाबाद कहाँ है, ये रहा कानपुर, कानपुर देहात के ऊपर ये कन्नौज, कन्नौज के ऊपर ये है फर्रुखाबाद। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है फर्रुखाबाद। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, ये बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आते हैं। आप इन सब को इस मैप में ड्रॉ करिएगा, हाँ, जब भी कभी खाली हो। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ये लखनऊ हो जाएगा। इसका संबंध बौद्ध परिपथ से नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, ये अभी मैंने आपको बताया था, लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो 24। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जनपद में कलिंजर का किला है? तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये बड़ा सा एरिया, ये है बांदा। ठीक है। और बांदा में ही है कलिंजर का किला। ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये जो आपको चित्रकूट दिख रहा है, चित्रकूट, यहां से भी हमारे एग्जाम में कई सारे प्रश्न बनते हैं कि चित्रकूट में क्या है। चित्रकूट में है हनुमान धारा। हनुमान, हम गलत लिख गया भाई मुझसे, हनुमान धारा। ठीक है। आपसे पूछे चित्रकूट में क्या है, चित्रकूट में आप बताओगे है स्फटिक शिला। चित्रकूट में और क्या है, चित्रकूट में है राम घाट। चित्रकूट में और क्या है, चित्रकूट में है सती अनुसुईया मंदिर। ठीक है। चित्रकूट में और क्या है, चित्रकूट में है महर्षि महर्षि अत्रि आश्रम, अत्रि आश्रम। ठीक है। और चित्रकूट में और क्या है, चित्रकूट में है गुप्त गोदावरी। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और कई बार रिवीजन करो, ये सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है वो मगहर है। हाँ बिल्कुल, ये कहाँ है, ये संत कबीर नगर में। और भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, बिल्कुल है, ये रहा आपका कुशीनगर। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है देवा शरीफ में, यह है बाराबंकी में। बाराबंकी, बाराबंकी कहाँ है? बाराबंकी जब आप अयोध्या से इधर की तरफ आओगे और लखनऊ से आगे बढ़ोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको मिलेगा बाराबंकी। ठीक है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा नहीं है, ये है सीतापुर। सीतापुर भी नहीं है, सीतापुर में एक जगह अंदर है, इसका नाम है नैमिषारण्य। ठीक है। ये है। और यहीं सीतापुर में है दधीच कुंड, दधीच कुंड। तो ये सारी की सारी बातें मैं बता चुका हूँ, हाँ, उत्तर प्रदेश के यूपी स्पेशल में। तो आप वहां से भी कुछ लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद और पर्यटन से संबंधित। ठीक है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।